दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आज का जो हमारा प्रसंग है वह ये है कि कंघी लगाते वक्त औरत के सर के बाल टूट जाते हैं और प्रिय दर्शकों, औरत उन बालों को बाजार में बेच देती है या फिर छोटी मोटी चीजें लेकर किसी न किसी को बेच देती है। प्रिय दर्शकों, ऐसा करना क्या उचित है? ऐसे करने से क्या आपके घर में दुख दरिद्रता आती है? ऐसा करने से क्या आपके घर में गरीबी आती है? ऐसा करने से क्या आपका भाग्य रूठ जाता है? या फिर ऐसा करने से आप लोग लखपति बन जाते हैं या करोड़पति बन जाते हैं? प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे, प्रिय दर्शकों, औरतें जब भी अपने सर में कंघी करती है और कंघी करते वक्त काफी सारे बाल उनके टूट जाते हैं और वह सभी बाल कंघी में आ जाते हैं। जब कंघी में इतने सारे बाल आ जाते हैं और औरतें उन बालों को इकट्ठा कर लेती हैं, उनको धीरे धीरे इकट्ठा करती रहती है और जब उनके बाल काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो प्रिय दर्शकों, तब वो औरतें उन बालों को छोटे मोटे आइटम के बदले अपने बालों को बेच देती हैं। प्रिय दर्शकों, इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सके। प्रिय दर्शकों, हमारी दी गई जानकारी पुराने शास्त्र और ऋषि मुनि से प्रमाणित होती है, इसलिए हमारी बताई गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। प्रिय दर्शकों, यदि हमारी बताई गई जानकारी से किसी एक बंदे का भी भला होता है तो प्रिय दर्शकों, हमारा जीवन भी सार्थक होता है। हम भी अपने आप को कृतार्थ समझते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रिय दर्शकों, अगर हम हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो अपने सर के बालों को बेचना एक बहुत ही बड़ा गुनाह होता है। जो महिलाएं अपने सर के बालों को बेचती है तो प्रिय दर्शकों, वो बहुत बड़ी पापिन होती है, वह बहुत बड़ा गुनाह कर रही है। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म में एक रिवाज है, माता पिता को अपने सिर के बाल अर्पित करते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा आपने हमारे हिंदू धर्म की हर घर में देखा होगा कि जिन लोगों के माता पिता खत्म हो जाते हैं या फिर उन लोगों के बड़े बुजुर्ग खत्म हो जाते हैं तो प्रिय दर्शकों, वो लोग अपने सर का मुंडन करवाते हैं और अपने माता पिता को और अपने बड़े बुजुर्गों को अपने सर के बाल अर्पित करते हैं। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से प्राचीन काल में महिलाओं के लिए भी एक रिवाज था। रिवाज कुछ इस तरीके से था कि जब महिला भरी जवानी में या फिर बुढ़ापे में जब भी महिला विधवा होती थी तो प्रिय दर्शकों, एक विधवा महिला को अपने सर का मुंडन कराना ही पड़ता था। प्रिय दर्शकों, और जब तक जीवित रहती थी वह अपने सर पर कभी भी बाल नहीं रखती थी। इस तरीके से एक प्राचीन काल समय में एक रिवाज चलता था कि जो महिला विधवा होती थी उसको अपने सर के बाल मुंडवाने पड़ते थे। प्रिय दर्शकों, आज के जमाने में ऐसा नहीं है, ये प्राचीन काल समय की बात है। आपने कई सारी मूवीज में ऐसा देखा होगा, हमारे पुराने राजा महाराजाओं की जो सीरियल आते हैं उसमें भी आपने इस तरीके को देखा होगा कि उनमें भी जो महिलाएं होती हैं और जो विधवा होती हैं तो फिल्मों में भी उनको मुंडन किया जाता है। टीवी सीरियल्स में भी ऐसा मुंडन बताया जाता है कि जो महिला विधवा हो जाती है उनका मुंडन किया जाता है। प्रिय दर्शकों, ये रिवाज बिल्कुल सत्य था। आज के ज़माने में नहीं, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसे रिवाज थे। प्रिय दर्शकों, हमारे जो सर के बाल होते हैं ये हमारे सिर के ताज होते हैं और यदि हमारे सिर के ताज को हम किसी अन्य को बेच दें तो प्रिय दर्शकों, हमारे सर से भगवान का साया उड़ जाता है। इसलिए हर महिला को ये होना चाहिए कि अपने सर के बाल को कभी भी ना बेचें। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म में एक और रिवाज है। वह रिवाज ये है कि जब भी बच्चों की शादी की जाती है और जब भी बच्चे पति पत्नी के संबंध में बन जाते हैं तो प्रिय दर्शकों, बच्चियों की मांग में सिंदूर भरी जाती है। प्रिय दर्शकों, वो मांग सिर्फ बालों से ही बनती है, टकले पर नहीं बनती है। यदि कोई महिला टकली हो, किसी महिला के सर पे बाल नहीं हो तो प्रिय दर्शकों, उसको मांग नहीं कह सकते। मांग उसी महिला की होती है जिस महिला के सर के बाल होते हैं और जो महिला अपने उसी सर के बालों को यदि किसी को बेच देती है, प्रिय दर्शकों, महिला के सिर के बाल बेचने का मतलब होता है कि महिला अपने बदन को बेच रही है, अपने शरीर को बेच रही है। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जो महिला अपने सर के बाल को बेच देती है तो प्रिय दर्शकों, वह अपने शरीर को भी बेच देती है। अपने जिस्म का सौदा वह महिला बड़े आराम से कर सकती है। जो महिला अपने सर के बाल बेच देती है, प्रिय दर्शकों, महिला के जो सर के बाल होते हैं ये कामना को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि पुरुष थोड़ी देर तक महिलाओं के बालों को सहलाता है तो उनमें
कामना का भाव जाग जाता है। कामसूत्र को जगाने के लिए महिलाओं के बाल काफी आकर्षित होते हैं और ये तीव्र गति से काम करते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि महिलाओं को अपने किसी भी अंग के किसी भी चीज को नहीं बेचना चाहिए, चाहे वह नाखून हो, पांव से लगाकर सर की चोटी तक अपने शरीर का हर एक एक अंग को संभाल कर रखना चाहिए। और हिंदू धर्म के शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि महिला को अपने बाल हमेशा बांध के रखने चाहिए, कभी भी खुले बाल नहीं रखने चाहिए। प्रिय दर्शकों, लेकिन आजकल के मॉडर्न जमाने में हर महिला खुले बाल रखना पसंद करती है। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों के मुताबिक लोगों ने चलना छोड़ दिया है, इसलिए लोगों की धीरे धीरे दुर्दशा होती जा रही है। लेकिन यदि हमारे शास्त्रों की माने तो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि एक महिला को हमेशा अपने बाल बांधे रखने चाहिए। और जब महिला अपने बालों को बंधा हुआ रखती है तो प्रिय दर्शकों, उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं और उनके पति की आयु लंबी हो जाती है। उन महिलाओं के पति दीर्घ आयु हो जाते हैं। और जो महिला अपने बालों को खुला रखती है उन महिलाओं के पति की आयु अल्पायु हो जाती है। जो महिला अपने खुले बाल रखती है, प्रिय दर्शकों, उनका विधवा होने का कोई पता नहीं होता, वह भरी जवानी में भी विधवा हो जाती है। ऐसा आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं प्रिय दर्शकों। और जो महिला अपने सर के बाल को बेचती है तो प्रिय दर्शकों, उस घर में दुख दरिद्रता आती है, उस घर में लक्ष्मी निवास नहीं करती है। माँ लक्ष्मी का आगमन उस घर से हट जाता है। क्यों हट जाता है? इसका एक ही कारण है प्रिय दर्शकों, महिला को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, स्त्री को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और जब महिलाएं अपने सर के बाल का सौदा कर देती है तो प्रिय दर्शकों, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी किस तरीके से रुक सकती है, जरा सोच कर देखिए। यदि आप शास्त्र पढ़ते हैं तो प्रिय दर्शकों, तो आप श्री विष्णु पुराण को पढ़कर देखिए। इस बात को स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो महिला अपने सर के बाल का सौदा कर देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का निवास कभी नहीं होता है। एक थोड़ी सी चीज के लिए, थोड़े से लोभ के लिए महिला अपने बालों को बेच देती है और अपने पति के बुलंद भाग्य को सुला देती है, उनको गरीबी में धकेल देती है, उनको दुख पीड़ा में धकेल देती है। इसलिए हर महिला को चाहिए कि वो अपने सर के बाल को हमेशा संभाल कर रखे, बेचे नहीं। यदि काफी सारी आपके बाल इकट्ठे हो जाते हैं तो उस बालों को भी जमीन में दफना दे, इधर उधर खुले भी ना छोड़े। जो महिला अपने बालों को घर में बिखरे हुए छोड़ देती है उस घर में भी दुख दरिद्रता आती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का निवास हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसलिए हर महिला को चाहिए कि कंघी करते वक्त जितने भी आपके सर में बाल निकलते हैं उन बालों को संभाल कर रखे और जब बाल कुछ ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो उन बालों को जमीन में दफना दे, लेकिन किसी को बेचना नहीं चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी जानकारी